ठीक है। हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैंने आपको टेंस का जो था वो करा दिया है। हमारी क्लास 10th के ग्रामर के टॉपिक में एक टॉपिक मैंने आपका खत्म कर दिया था कल। अब मैं आपका स्टार्ट कराने जा रहा हूँ नरेशन। नरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर की, जो ग्रामर आपकी 10 नंबर की आती है। उसमें से जो नरेशन है उसके 2 क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, हम देखेंगे किस तरीके से नरेशन को सॉल्व करते हैं। नरेशन की जो एक्सरसाइज वगैरह है उनको भी सॉल्व कराएंगे। आज थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, नरेशन किसको बोलते हैं, नरेशन क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी तक नरेशन क्या होता है। नरेट का मतलब होता है कि कोई जब किसी को कोई बात बता रहा है, कह रहा है, उसका मतलब होता है नरेशन। नरेशन का अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे मैं कोई कहानी आपको सुनाऊं तो मैं कह सकता हूँ कि मैं उसको नरेट कर रहा हूँ। बचपन में आपकी दादी ने आपको कहानी बताई होगी तो आप उसको कह सकते हैं कि हमारी दादी नरेट किया करती थी, बताती थी। आपने एक चीज देखी कि जब मैंने नरेशन बात की, मैंने कहा आपकी दादी बताती थी। इसमें क्या हो रहा है, सारी चीजें जो है जब हम किसी को ये बताएंगे कि किसी ने हमें कुछ बताया था, वो नरेशन में आएगा। और क्योंकि हम बाद में बता रहे हैं उस बात को, तो वो बात जो है वो पुरानी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, वो जो टेंस चेंज होगा वो आपका पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, जब पास्ट में वो टेंस चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, आप देखें सारे सेंटेंस, इसका मतलब क्या है, जो आपके टेंस हैं वो सारे पास्ट में चेंज हो जाएंगे। टेंस जितने भी हैं वो सब आपके पास्ट टेंस में चेंज हो जाएंगे। पहली एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये, जितने भी आपके टेंस है वो सब पास्ट टेंस में चेंज हो जाएंगे। और इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कौन सा टेंस किस में चेंज होता है। ठीक है ना। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। आप पढ़ने आए हैं, पूरी साल आपने पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होगा। तो मैं वो सारी चीजों पे टाइम वेस्ट ना करके मैं आपको डायरेक्ट ही बताता हूँ कि कौन सा टेंस किसमें चेंज होता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ। ठीक है ना। जैसे मैं लिखूं ही शेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा, क्या कहा, यू आर गोइंग टू कानपुर। ठीक है भाई, उसने उससे कहा, क्या कहा, यू आर गोइंग टू कानपुर। क्या इस सेंटेंस में आप ये देखें, यहां पर जो ही वाला पार्ट है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये होती है हमारी रिपोर्टेड वर्ब और ये होती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। अब ये जो है ये हमारा डायरेक्ट नरेशन हो गया भाई। इसका इनडायरेक्ट नरेशन जो होगा वो किस तरीके से चेंज होता है, मैं ये एक एग्जांपल आपको करके दिखा दे रहा हूं। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि कौन सा टेंस किसमें चेंज होता है। तो सबसे पहले ही सेड टू हिम, सबसे पहले इसमें जो जो हमें चेंज करना है, जैसे सेड टू जो है ये सारे सेंटेंस में अलग अलग तरीके से चेंज होता है। मैं पूरा आपको इसका करा दूंगा किस पे कहां कैसे चेंज होगा। तो सबसे पहले इसी को हम चेंज करते हैं। यहाँ पे ही सेड टू का हो जाता है बेटा टोल्ड, और यहाँ पे हो जाता है हिम। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा भी हर सेंटेंस में अलग अलग तरीके से चेंज होता है। यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आपका दैट। यू जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हिम, तो हिम का हो जाएगा ही। आर जो है वो ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वॉज गोइंग टू कानपुर। ठीक है, ही वॉज गोइंग टू कानपुर। ये तो आपको बेसिक चीज मैंने बता दी कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं।
कि इनमें चेंज किस किस तरीके के होते हैं, क्या क्या चेंज होते हैं। ठीक है, इसमें मैं मेरे ख्याल से जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो मैं बच्चों को बताता हूँ, सबसे पहले चेंज होता है आपका टेंस का, उसके बाद चेंज होता है शेड या शेड टू का, उसके बाद जो चेंज होता है वो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद जो चेंज होता है वो होता है प्रोनाउन, उसके बाद जो चेंज होता है वो होते हैं आपके अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स लाइक हम कहेंगे जैसे हेयर का देयर हो जाता है, हेयर का यहां पे सॉरी हेयर का हो जाएगा आपका देयर। ठीक है, टुडे का हो जाता है आपका दैट। ठीक है, तो ये वाली चार्ट जो है अदर वर्ड्स की, ये मैं नहीं बनवाऊंगा क्योंकि ये मोस्टली आप लोगों ने पढ़ा होगा और सब लोगों को याद होगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आप भूल सकते हो, जो इस टाइम पे, क्योंकि टाइम हम लोगों के पास कम है, आप लोगों को बहुत सारा पढ़ना है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस, कौन सा टेंस किस में चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, बस ये बात पढ़नी है हमें। तो आपको पता है, सबसे पहले हम प्रेजेंट को देखेंगे। प्रेजेंट के सारे टेंस आपके पास्ट में जाएंगे, बल्कि ऑल द टेंस गोज इनटू पास्ट। सारे टेंस पास्ट में ही जाते हैं, सारे टेंस आपको पास्ट में ही कन्वर्ट करने होते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं यहाँ पे प्रेजेंट है और इसको पास्ट में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले प्रेजेंट में हम देखते हैं कि एस या ईएस यूज होता है। ठीक है, एस या ईएस किस में यूज होता है, ये मैंने आपको टेंस वाली वीडियो में पढ़ाया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। ठीक है, एस या ईएस किस में होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाओ पहले वो वीडियो देखो, फिर यहाँ पे आओ। एस या ईएस या डू डस, अगर एस ईएस डू डज होगा, मैं यहाँ पे ये नहीं लिखने वाला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, नहीं, मैं आपको डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ कहाँ पे क्या होता है और क्या नहीं होता। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब उठाऊंगा, क्योंकि आपको वहां पे ये नहीं लिखा होगा कि कौन सा टेंस है, आपको पहचानना पड़ेगा। आप पहचानोगे कैसे, जब हेल्पिंग वर्ब आपको पता होगी। तो पहले हेल्पिंग वर्ब याद करो, उसके बाद आप ये वीडियो देखो। ठीक है, तो एस या ईएस डू डज, ये किस में चेंज हो जाएगा, अगर एस या ईएस है तो वो सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। डू डज है, और डूडस कब होगा, जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होगा। अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो वो डेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है इज, आर और एम। इज आर एम किस में चेंज होगा, इज आर एम चेंज होगा वॉज और वर में। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है हैज और हैव, यानी परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। परफेक्ट टेंस किस में चेंज होगा, परफेक्ट टेंस चेंज होगा आपका हैड में चेंज होगा। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं हैज बीन, हैव बीन, ये दोनों चेंज हो जाएंगे आपके हैड बीन में। उसके बाद देखिए, अब हम लोग इस पे आते हैं, हम लोग आते हैं पास्ट पे, कि पास्ट के कब कहां कैसे चेंज होते हैं। तो सबसे पहले पास्ट में क्या आता है, सबसे पहले पास्ट में आती है सेकेंड फॉर्म आती है। उसके बाद क्या आता है, डिड आ जाता है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट होता है आपका पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट्स इनटू पास्ट परफेक्ट। ठीक है, सेकेंड फॉर्म और डिड अगर होगा तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा हेड में। अगर हेड ही दे रखा है बेटा, वो आपका हो जाएगा हेड बीन में। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, आई डिड अ मिस्टेक। हेड जो है वो हेड बीन में नहीं होता है, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था। यहां पे आपका वॉज वर जो होता है, वॉज वर जो है वो आपका चेंज होता है हेड बीन में। ठीक,
अब यहाँ पे हेड आ जाता है बेटा, हेड का हेड रहता है, ये चेंज नहीं होता है। हेड बीन आ जाता है बेटा, ये ऑलरेडी पास्ट में है और कितना ही होंगे हेड, तो ये हेड बीन का हेड बीन ही रहता है और हम ये कह सकते हैं ये चेंज नहीं होता है। काफी बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि सर ये चेंज नहीं होता, तो हाँ बेटा ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने पास्ट तक पढ़ लिया, अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर पे। तो फ्यूचर में बिल और सेल होगा, यहाँ पे हम इसको मॉडल्स के तरह पढ़ ले रहे हैं क्योंकि बिल और सेल होगा। बिल जो है वो हमारा वुड में चेंज हो जाएगा और सेल जो है वो शुड में चेंज हो जाएगा। अब हमें एक बात ध्यान रखनी होती है, प्रोनाउन जो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जब भी आई और वी होगा, वो प्रोनाउन आई वी यू अगर प्रोनाउन होते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं और वो होके या तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही है तो ही उसके साथ फिर वुड आएगा, भले ही आपका सेल लगा हो, आई सेल होगा, लेकिन वहां पर क्या आएगा, वहां पर वुड आएगा। कैसे? जैसे मैं आपको जब प्रैक्टिस करूंगा तब बता दूंगा, अभी आप इतना समझ लो कि आप कौन कहां कैसे चेंज होता है। बिल, सेल, वुड और शुड। कैन जो है वो कुड में चेंज हो जाएगा, मे जो है वो माइट में चेंज हो जाएगा बेटा। कैन कुड में चेंज हो जाएगा, मे माइट में चेंज हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं कि सर कैन कुड में चेंज हो गया, मे माइट में चेंज हो गया, क्या यूज्ड टू, नीड, ठीक है ना। तो ये सारे जो वर्ब्स हैं ये आपके चेंज नहीं होते हैं, बाकी मॉडल्स एज इट इज रहते हैं। वुड, शुड, कैन का कुड, मे का माइट, यही इतना चेंज होता है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। प्रेजेंट के सारे टेंस, हमें सिर्फ ये दिमाग में रखना है कल के लिए कि कोई भी टेंस होगा, अगर वो प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में जाएगा, अगर पास्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और अगर फ्यूचर में है तो भी वो किस में जाएगा, वो पास्ट में जाएगा। फ्यूचर वाला सेंटेंस भी हमें पास्ट में कन्वर्ट करना होता है, वो फ्यूचर पास्ट में होता है। जैसे बिल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, ठीक है ना। हेड बीन का हेड बीन, हेड का हेड रहता है, वॉज वर का हेड बीन हो जाता है, डिड का हेड होता है, हैव बीन, हैज बीन, हेड बीन हो जाता है, हैज हैव हेड हो जाता है, और इज, आर, एम, वॉज, वर, एस, ईएस, टू, डस, ये चेंज हो जाता है सेकेंड फॉर्म और डिड में। ये जो था ये था आपका कि हम सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। अब इसी स्लाइड में मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं एक और चीज, क्या कि सर जो सेड है, टेंस है, जैसे टेंस कितने होते हैं और कौन कौन से चेंज होते हैं और कौन कौन से चेंज नहीं होते हैं। चलो देखेंगे आप। नरेशन जो है वो 5 तरीके से सेंटेंस चेंज होता है। कौन कौन सा, मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा कौन सा किसमें कैसे चेंज होता है, ठीक है ना। पहले टेंस समझ लो कौन कौन से चेंज होते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे सिंपल टेंस होते हैं, सिंपल टेंस, सिंपल टेंस, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। इसको यार हटा ही दो, पॉजिटिव मैं लिख दे रहा हूं, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा फास्ट पढ़ाते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। नेगेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव, उसके बाद इसको हम फर्स्ट बोल देंगे, इसको सेकंड बोल देंगे, थोड़े से रूल्स इनके डिफरेंस होते हैं इसलिए फर्स्ट सेकंड में हम लोग इनको कैटेगराइज कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंटेरोगेटिव, सेकंड इंटेरोगेटिव, उसके बाद क्या आते हैं, उसके बाद आते हैं बेटा ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, इंपरेटिव, ठीक। हम समझेंगे थोड़ा सा कि होते क्या है, हमें ये पहचानना होगा कि कौन सा सेंटेंस क्या है, तब उसके अकॉर्डिंग हम उसका रूल रखेंगे, तब हम चेंज कर पाएंगे। तो इसमें पहचानेंगे कैसे। पॉजिटिव जो है आपको पता होता है, पॉजिटिव में ये सारी चीजें नहीं होगी, क्या नहीं होगा, नो नहीं होगा, नॉट नहीं होगा, है ना, कोई इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव जो है वो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं। नेगेटिव में आपको नो मिल जाएगा, नेवर मिल जाएगा या
नॉट मिल जाएगा। अगर ये 3 है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इंटेरोगेटिव, फर्स्ट इंटेरोगेटिव में अगर हम देखेंगे, फर्स्ट इंटेरोगेटिव में देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले होती है, जैसे इज सी रनिंग, क्या वह दौड़ रही है, ठीक है। तो ये यहां पे क्या होता है, इज सी रनिंग, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, सेकेंड इंटेरोगेटिव में क्या है, वेयर वॉज सी रनिंग। अब मैंने कहा वेयर वॉज सी रनिंग, वह कहां दौड़ रही है, ठीक है ना। तो ये सेकेंड इंटेरोगेटिव। सेकेंड इंटेरोगेटिव में क्या है कि जो आपके वाई वर्ड्स हैं वो पहले आएंगे, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएंगे। ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपरेटिव, ये 3 जो सेंटेंस है मोस्टली बच्चे इन्हीं में ही गलती करते हैं। जैसे ऑप्टेटिव क्या है, जब भी आपका ब्लेस्ड आ जाए, कहीं पे ब्लेसिंग्स की बात करें, कोई प्रेयर हो, किसी की कोई प्रार्थना हो, कोई आपको कुछ विश कर रहा हो, ठीक है ना, वहां पर ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। आपको ये देखना है कि भैया मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है क्या, हुर्रे होगा, सडन फीलिंग होती है, वाव हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के वर्ड होते हैं। इंपरेटिव में क्या होता है बेटा, इंपरेटिव को समझना बहुत आसान है। जैसे क्या होगा, कोई कमांड दे रखा होगा, कोई किसी को कमांड दे रखा होगा कि भाई ऐसा कर ले, ठीक है ना, ठीक। ऑर्डर देगा कोई किसी को, कोई रिक्वेस्ट करेगा, कोई कुछ सजेस्ट करेगा, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं इसको आपको डिलीट करता हूं और आगे समझाऊंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने सारी चीजें आपको बता दी कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव, सेकंड इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपरेटिव। ऑप्टेटिव फिर से समझ लो, ब्लेसिंग, प्रेयर, विश। एक्सक्लेमेटरी में हुर्रे वाह और इंपरेटिव में होता है कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। ओके, अब हम ये देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस कब कैसे कहां पे चेंज होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। मैं यहां पे सारे सेंटेंस लिख रहा हूं। सबसे पहले सिंपल लिख रहा हूं, सॉरी, सबसे पहले सिंपल लिखेंगे लोग, और इस सिंपल को थोड़ा सा कलर यहां पे चेंज करें। ओके, सबसे पहले हम लोग सिंपल की बात करते हैं, उसके बाद बेटा निगेटिव आ जाता है, उसके बाद फर्स्ट इंटेरोगेटिव आ जाता है, उसके बाद बेटा सेकंड इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, उसके बाद इंपरेटिव, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा सा इसमें, सिंपल, नेगेटिव, फर्स्ट इंटेरोगेटिव, सेकंड इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपरेटिव। इसमें कहां पे कैसे क्या चेंज करना होता है ये देखेंगे। हमने अभी आप स्टार्टिंग में आपको बताया था कब कहां पे कैसे क्या क्या चीजें चेंज होती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, मैंने चेंज इन टेंस आपको बता दिया है। प्रोनाउन जो है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको 2 चीजें बताने जा रहा हूँ। पहली कि भाई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे मैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की बात कर रहा हूँ सबसे पहले। दूसरी बात मैं करूंगा यहाँ पे, अगर सैड आ जाए कहीं पे या सैड टू होगा तो कहां पे कैसे चेंज होता है। एक तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सैड और सैड टू, इसका क्या होता है, ठीक है ना। सिंपल में अगर कॉमा दे रखा है, इन्वर्टेड कॉमा दे रखा है तो भाई दैट लगा देंगे, यहां पे भी दैट लगा देंगे नेगेटिव में। और सैड दे रखा है तो सैड का सैड बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सैड का सैड बना रहेगा, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। सैड टू जो है उसको हमें टोल्ड करना पड़ता है। मैंने आपको यहाँ पे 2 चीजें बताई, सिंपल और नेगेटिव की। सिंपल में दैट दोनों में रहता है, नेगेटिव में भी रहता है, सैड सैड और टोल्ड टोल्ड, ठीक है।
इन दोनों के लिए सेम रूल होते हैं, कोई रूल डिफरेंट नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे इंटेरोगेटिव की। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है आप लोगों को। फर्स्ट इंटेरोगेटिव अगर होगा, सेकेंड इंटेरोगेटिव अगर होगा, इन दोनों में चीजें थोड़ी सी अलग होती हैं, ठीक है ना। फर्स्ट इंटेरोगेटिव क्या होता है, मैं यहां पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूं कि फर्स्ट इंटेरोगेटिव में क्या होगा। फर्स्ट में जो है वो आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी यहां पे हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स कम्स फर्स्ट, और सेकंड में वाई वर्ड्स फर्स्ट, ठीक है। पहले में क्या, हेल्पिंग वर्ब्स कम्स फर्स्ट, सेकंड में वाई वर्ड्स कम्स फर्स्ट, ठीक है ना। तो ये चीज है, इसको मैंने बता दिया, समझ लो आप लोग, ठीक है। ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं फर्स्ट इंटेरोगेटिव में क्या होगा। फर्स्ट इंटेरोगेटिव में आपका इफ या वेदर लगेगा। मैं आपसे कहूंगा आपको सिर्फ इफ याद रखना है, इफ ही लगाओ, इफ ही ध्यान रखो, ठीक है ना। फर्स्ट इंटेरोगेटिव में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इफ यूज करना है। यहां पर आपको आस्क्ड या इंक्वायर्ड यूज करना है। मैं आपसे यही कहूंगा आप आस्क्ड को ही ध्यान में रखो, इंक्वायर्ड को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। सेकेंड इंटेरोगेटिव में कोई भी जो कंजक्शन है वो नहीं आता है, ठीक है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के यहां पर आपको क्या करना है, सेकेंड इंटेरोगेटिव में कोई भी इस तरीके के वर्ड्स नहीं आते हैं। यहां पर आपको डायरेक्ट क्या करना है, वाई वर्ड्स लिखने हैं, वाई वर्ड्स लिखने हैं। यहां पे कोई भी इस तरीके का वर्ड जो है वो नहीं आता है, ठीक है। आपको वाई वर्ड्स लिखने होते हैं, और यहां पे भी आस्क्ड या इंक्वायर्ड आता है। अब बात आती है एक्सक्लेमेटरी की, ठीक है। बात एक्सक्लेमेटरी की आती है कि एक्सक्लेमेटरी किस तरीके से होता है, ठीक है। और चलिए देखते हैं एक्सक्लेमेटरी में, ऑप्टेटिव में, इंपरेटिव में क्या होता है। देखो ऑप्टेटिव में, एक्सक्लेमेटरी में और इंपरेटिव में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है। ऑप्टेटिव जो है उसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर, जैसे मान लीजिए एक्सक्लेमेटरी है, इसको पहले देखते हैं, यहां पर दैट यूज होगा। ऑप्टेटिव में भी दैट यूज हो जाएगा, लेकिन इंपरेटिव में जो है वहां पे थोड़ा सा चेंज करना होता है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर यहां पे कभी कभी डायरेक्ट टू आ जाता है। टू से स्टार्ट करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। वो मैं जब आपको टेंस पढ़ाऊंगा तो, और जब इसके चेंज कराऊंगा, सेंटेंस कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, तब वो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं मेन जो चीज है वो ये है, यहां पे क्या आता है। ऑप्टेटिव में अगर ब्लेस्ड है तो ब्लेस्ड आ जाएगा, ब्लेसिंग्स है। अगर कोई प्रार्थना कर रहा है तो प्रेड हो जाता है बेटा, ठीक है। ब्लेस्ड हो जाता है, प्रेड हो जाता है, ठीक। एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड विथ, जो भी यहां पे वर्ड होगा, जैसे अगर हैप्पीनेस होगा तो हैप्पीनेस कर देंगे, या जॉय कर देंगे, या सॉरो कर देंगे। ये वर्ड्स जो है वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लग जाते हैं। इंपरेटिव में, इंपरेटिव में भी अकॉर्डिंग टू दी सेंस, जो उस बात का सेंस है। मींस क्या है कि ऑर्डर है तो भैया ऑर्डर्ड हो जाएगा, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। सजेस्ट है तो सजेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए ये भी खत्म होता है। इसके बाद हम लोग एक चीज देखते हैं इसमें कि भाई किस तरीके से हम लोग इसको चेंज करेंगे। लास्ट है,
लास्ट में ये देखना प्रोनाउन कैसे चेंज होता है। प्रोनाउन के लिए बहुत ही सिंपल, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला होता है SON, ठीक है ना। एस यहाँ पे 1 लिखेंगे या 2 लिखेंगे या 3 लिखेंगे। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, एन का मतलब होता है नो चेंज। फर्स्ट का मतलब है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, सेकंड का मतलब है यहाँ पे यू, और थर्ड का मतलब है ही, सी, इट, दे, वी, ऑल ऑफ देम, ठीक है ना। मतलब क्या है, आई, बी और यू ही चेंज होते हैं। जैसे आई होगा तो चेंज हो जाएगा, वी होगा तो चेंज हो जाएगा, यू होगा तो चेंज होगा। आई बी जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, यू जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, और जो ही, सी, इट, दे है वो चेंज नहीं होते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगली एक्सरसाइज में आपको ये बताऊंगा कि प्रोनाउन